ब्रज की पवित्र भूमि पर, जहाँ हवा में भी बांसुरी की मधुर धुन खुली रहती थी, वहीं नंदगांव में छोटे से कान्हा रहते थे। कान्हा सबके प्यारे थे। उनकी मुस्कान, उनकी शरारतें, उनकी आंखों की चमक सबको अपना दीवाना बना देती थीं। एक दिन की बात है। सुबह सुबह यशोदा मैया ने देखा कि मक्खन का मटका आधा खाली है। मैया ने सोचा, लगता है मेरे लाला की कोई नई लीला शुरू हुई है। यशोदा जी उठकर बाहर आईं तो देखा कि छोटे छोटे पैरों के निशान दरवाजे से बाहर की ओर जा रहे हैं। वे मुस्कुराईं और पैरों के निशान को देखते हुए चल पड़ीं। थोड़ी दूर जाकर देखा कि पेड़ की छाया के नीचे कान्हा और उनके दोस्त गोल बनाकर बैठे हैं। सबके हाथ में मक्खन लगा हुआ है और कान्हा कह रहे हैं, अरे भाई थोड़ा थोड़ा बांटो, सबको मिलेगा। मक्खन चोरी नहीं, मक्खन बांटना भी धर्म है। मैया यह देखकर हंस पड़ी। कान्हा ने जैसे ही मैया को देखा तुरंत उनके पास आए और बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की, बस थोड़ा सा स्वाद लिया है। यशोदा जी ने कान्हा को गोद में उठा लिया और बोली, तेरा स्वाद ही सारा माखन खा गया लाला। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी। ब्रजवासी एक बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे। गांव के सभी लोग उत्साह से काम कर रहे थे, पर कान्हा चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। कान्हा ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप लोग इंद्रदेव को क्यों इतना मान दे रहे हैं? असली पालनहार तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। वो हमें घास देता है, पानी देता है, पेड़ पौधे देता है, छाह देता है। हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और ब्रजवासी पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर सबको लगा कि कान्हा सही कह रहे हैं। इस तरह पहली बार ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रज पर तेज बारिश, आंधी और तूफान बरसा दिया। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। लोग डर गए, गाय कांपने लगीं, बच्चे रोने लगे। तभी कान्हा आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब ब्रजवासी, गायें, बच्चे सब पर्वत की छाया में आकर खड़े हो गए। 7 दिन तक बारिश होती रही, पर कान्हा ने पर्वत को अपने हाथ से जरा भी नहीं हिलने दिया। 7वें दिन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आए और कान्हा से क्षमा मांगी। कान्हा ने उन्हें गले लगाकर कहा, देवता हो या मनुष्य, गलती तो सभी से होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे स्वीकार कर लें। उस दिन से ब्रज में खुशियां लौट आईं। कान्हा की बांसुरी फिर से बजने लगी, गायें फिर से चरागाह में जाने लगीं और ब्रजवासी हर साल प्रेम और भक्ति से गोवर्धन पूजा मनाने लगे। कहानी का अंत कान्हा की उसी प्यारी मुस्कान के साथ होता है। एक मुस्कान जो आज भी संसार को ये सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और प्रेम में सबसे बड़ी जीत।